जी आई पी जे के एल एम पी क्यू आर। तुम पढ़ा हाँ, 1 2 पढ़ा ना। 2 3। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, ये क्लिप है मंगलवार की सुबह का, जब बच्चे सोकर उठे थे तब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और उसके पहले मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा काम कर ली हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि जैसे बच्चों का छुट्टी हुआ था ना स्कूल का, तो मतलब उस मंथ का जो फ़ीस था वो मैंने जमा नहीं किया था। तो वही हस्बैंड बोल रहे थे कि जाकर जमा कर देने के लिए, क्योंकि पैसा हाथ में रहता है तो खर्च हो जाता है, इसीलिए। तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑफिस खुलता है, तो उसी बीच में मुझे जाना था। और तो इसलिए मैं उठी थी, और इसलिए भी नहीं उठी थी, मतलब इसलिए उठी थी कि जल्दी से जितना जल्दी उठो सुबह में उतनी जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ देखिए, बच्चे जब सोकर उठे थे तब तक मेरा दाल बन चुका था, जो भी क्लीनिंग वाला जो भी काम होता है सब हो चुका था। किचन साफ़ कर ली थी, रूम का फर्श जो भी है वो पानी से मैं धो ली थी, मतलब बहुत सारा काम कर ली थी। चाय बनाकर पी ली थी, दूध गर्म कर ली थी, और ये सब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि 8-9 बजे मुझे जाना भी था। तो यहाँ देखिए, बच्चे जब सोकर उठे तो इन लोगों को फ्रेश करवा कर, ब्रश करवा कर और दूध देकर, और उसके बाद दूध बिस्किट दे दी थी। तो ये लोग खा रहे थे, तब तक मैं नहा ली जस्ट। और उसके बाद जैसे ही नहा कर आई तो हस्बैंड आ गए थे और बोले कि चले जाओ, मैं मतलब यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और बच्चे लोगों को देखेंगे, उतनी देर में मैं आ जाऊँगी। तो वही हस्बैंड बैठे हुए थे रूम में और मैं अकेली गई थी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और बगल में ही है, स्कूल भी बगल में है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मतलब 10-20 मिनट में मैं आ गई, और हस्बैंड बैठे हुए थे यहीं पे। तब तक बच्चे खेल रहे थे, नाश्ता पानी कर रहे थे, और आते ही मैं लग गई। हस्बैंड चले गए अपना ऑफिस का तैयारी करने में, और उसके बाद मैं आते ही लग गई सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी काम कर लो उतना जल्दी निपट जाता है, और जितना आसकत करो ना, धीरे धीरे करो, उतना मतलब दिन भर लगे रहना पड़ता है। तो मैं आते ही लग गई थी, और ये टाइम लगभग यहाँ पे 8:30 पौने 9 ऐसे बज ही रहा है। तब तक मेरा बहुत सारा काम हो गया था। और यहाँ पे आज बनाना था लौकी का सब्ज़ी, कद्दू का। तो वही मैं यहाँ पे कट कर रही थी, आलू, प्याज और लौकी, जो सिंपल वाला जो होता है, हल्का सा मसाला डालकर कुकर में। तो वही मैं यहाँ पे बनाने वाली थी, और ये भी मैं रेसिपी जो है वो शेयर नहीं की हूँ। फटाफट से मैं जल्दी से सब्ज़ी बना ली, क्योंकि आज ना मुझे मतलब आटा नहीं था घर में। तो हस्बैंड गेहूँ ला कर रख दिए थे, मतलब हर महीने में ला कर रख ही देते हैं, और ये नहीं चाहते हुए भी मुझे करना पड़ता है। बिल्कुल भी मतलब फटकने नहीं आता है, लेकिन किसी न किसी तरह से जो भी मतलब गंदा, जैसे गंदा उसमें दिखता है वो चीज़ ना मैं हटा देती हूँ। और तीनों बच्चों को लेकर करना था, कितना भी मैं सुलाने की कोशिश की हूँ तो बच्चे नहीं सोए हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब जैसे आप चाहो जैसे वैसे बच्चे करने लगे हर दिन, कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चों का भी मन होता है, तो मैं चाह रही थी कि बच्चे सो जाएं ताकि मैं आराम से गेहूँ फटक लूँ, लेकिन बच्चे नहीं सो रहे थे। तो तीनों बच्चों को लेकर मुझे गेहूँ फटकना था। और उसके बाद दोनों बच्चे तो समझदार हैं, नहीं उतना परेशान कर रहे थे, लेकिन बाबू तो लेके मतलब पूरा घर में छीट दिया। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ना मैं जब भी कद्दू काटती हूँ ना, तो उसका जो छिलका होता है, मतलब 1-2 दिन बना लेने से ना कोई चीज़ अगर अच्छा लगने लगता है तो मन करता है बार बार वही चीज़ बना ले, और फेंकने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ देखिए, मैं जो कद्दू का जो छिलका होता है उसका 2 हरी मिर्च डाल दी थी, और उसका भुजिया बना ली। तो एक तरफ मैं ये कर रही थी, मतलब भुजिया भूज रही थी, और दूसरी तरफ मैं चावल चढ़ा दी थी, क्योंकि मैं सोचती कुछ और हूँ और हो कुछ और जाता है। और मैं सोच रही थी कि पहले सुबह का टाइम है, पहले रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद मैं चावल बनाऊँगी, थोड़ी देर के बाद चावल बनाऊँगी। लेकिन बच्चों के घर में ना मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई रूटीन से चलता होगा, कुछ भी मतलब सोचो कुछ भी और होता है कुछ भी, मतलब कोई रूटीन ही नहीं है मेरा। मैं तुरंत अभी के अभी कुछ सोचती हूँ और मतलब
करने कुछ भी लगती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि रोटी बना लेती हूँ, फिर टाइम देखी तो यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ कि बाबू का दलिया भी मैं सुबह में बना ली थी, दाल भी बना ली थी, चाय बनाकर बहुत सारा काम कर ली थी बच्चों के उठने के पहले ही, क्योंकि आज बच्चे थोड़ा लेट से ही उठे हैं। मतलब 7:30 पौने 8 बजे हस्बैंड आए हैं, तब उठाए हैं, पंखा बंद कर दिए हैं, मतलब स्टैंड फ़ैन जो चलाते हैं वो वाला बंद कर देने से बच्चे उठ जाते हैं। तो आज मैं वो बंद नहीं की थी, मुझे बहुत सारा काम था। तो मैं सोच रही थी कि बिना शूट किए और बिना बच्चों को उठाए पहले मैं काम जो है वो सारा निपटा लेती हूँ। तो हस्बैंड आए तो फिर पौने 8 बजे बच्चों को उठा दिए थे। तो वही मैं बोल रही थी कि मेरा भी मन करता है ना कि मतलब जो एक रूटीन होता है ना, रूटीन के हिसाब से चलने का, लेकिन बच्चों के घर में नहीं हो पाता है। मैं चाहती हूँ कि हर काम रूटीन से करूँ, जैसे पहले नाश्ता कर लूँ, मतलब बच्चों को भी पहले नाश्ता दूँ, रोटी दूँ और उसके बाद फिर चावल बनाऊँ तो चावल खाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पूरा उल्टा पल्टा हो जाता है, जैसे कभी चावल हो जाता है, कभी रोटी हो जाता है। तो झटपट में मुझे बनाना था और गर्मी इतना ज़्यादा था आज, इतना ज़्यादा, मतलब मंगलवार के दिन गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा था, इतना ज़्यादा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसी बीच में मुझे 2-3 काम एक्स्ट्रा करना था, जैसे स्कूल जाना, फीस जमा करना और गेहूँ चुनना, ये सब ना काम जो था वो एक्स्ट्रा था। और ये देखिए मैं बच्चों का खाना निकाल दी हूँ, चावल बनाने के जस्ट बाद लगभग 9:30 10 पौने 10 ऐसे बज रहा था। तो चावल बन गया था, तो गरम गरम मैं बच्चों का खाना निकाल दी। और इस टाइम में मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चे सुबह में उठकर ना लीची भी खा ली, और लीची पर ऐसे टूट पड़ते हैं ना, लीची देखते कि मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ उसका। 2-3 बार मैं लीची खा ली हूँ, मतलब बच्चे भी खा लिए हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि छील कर बच्चों को देना पड़ता है। और उसका जो मतलब जो भी चिप चिप होता है ना, पूरा हाथ ये सब चिप चिप हो जाता है, तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैं सुबह में लीची खा ली थी, तो मुझे खाने का नहीं मन कर रहा था। तो मैं वही जो राइस का मतलब जो मार जो निकलता है चावल का, वो मैं पी ली आराम से बैठकर। बच्चे खाना खा लिए और खाना पीना खाने के बाद मैं यहाँ पे लग गई थी, मतलब गेहूँ चुनने में, क्योंकि मुझे ये काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं मतलब जैसे फटका जाता है वैसे सीधे फटक के नहीं, मैं फटकती भी हूँ ना तो उसमें से गिर जाता है। और बाबू तो जो कर रहा था सो देख ही रहे हैं आप, पूरा उसमें मतलब उधर साइड में गाड़ी रखे हुआ था और सारा गाड़ी में उठा कर भर रहा था। लेकिन कितना मना करूँ, कितना डांटूँ, तीनों बच्चे थे तो ये दोनों तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बाबू को मैं नहीं रोक पा रही थी। तो मैं सोची कि चलो मुझसे भी छिटा ही रहा है, बाबू थोड़ा सा छीट रहा है, सारा सब कुछ कर लूँगी। और ज़्यादा लेट नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे ये काम करने में ही लेट हो जाता है। और इसी बीच मुझे उठकर खाना भी खाना था बीच में, क्योंकि मैं खाना नहीं खाई थी। राइस का जो मतलब मार जो होता है चावल का, वो पीकर और मैं बैठ गई थी गेहूँ चुनने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना पूरा घर में छीटा हुआ है, तो उसको बटोरने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मैं सोची कि पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर ये करूँगी। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि शादी के बाद भी मुझे ये काम करना होगा। अगर मुझे पता रहता तो मैं सीख कर आती अपने मैके से। मैं अपने मैके में भी ये काम कभी की ही नहीं थी, और वहाँ होता भी नहीं है। वहाँ पे हम लोग आटा जो है वो ख़रीद कर खाते हैं। और कभी मतलब कभी अगर ऐसा मौका मिलता भी है, कभी ये सब करना भी पड़ता है, तो मैं नहीं करती थी, मम्मी मेरी करती थी वहाँ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ना मैं बाबू का कारनामा आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए ये छोटा सा मतलब खिलौना टाइप का है, ट्रक टाइप का है। तो इसी में ये भर भर के और पूरा घर में छीटे हुआ था। लगभग मैं जब इसको बटोरी हूँ ना तो आधा केजी गेहूँ ना पूरा घर में छीटा हुआ था। पूरे घर से मैं बटोरी हूँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो ये काम करते करते ना मतलब दिखाने में तो देखने में 1 मिनट में 2 मिनट में मैं दिखा दी हूँ, लेकिन ये काम ना मुझे करने में लगभग 6-7 केजी था, 6-7 केजी से ज़्यादा ही था गेहूँ। तो ये काम ना मुझे करते करते लगभग शाम हो ही गया था, लगभग नहीं वही 3-4 बज रहा था। लेकिन उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं इसके बाद से कोई भी ब्लॉग शूट की ही नहीं हूँ। और वैसे भी टाइमिंग हो ही गया था ब्लॉग एंड करने का। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।